ओम श्री गुरुवे नमः। आप सभी को सादर प्रणाम। मैं विवेक श्रीवास्तव अपने इस ज्ञान गीता के YouTube चैनल पर आप सभी का सादर अभिनंदन करता हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपको भगवान भोलेनाथ एवं माता पार्वती की एक ऐसी कथा का श्रवण कराऊंगा जिसकी शुरुआत स्वयं माता जगत जननी जगदम्बा पार्वती ने की थी, जिसके पश्चात उस काल से ही इस व्रत एवं पूजन को प्रत्येक कुमारी कन्याएं एवं सुहागिन स्त्रियां अपने लिए उत्तम वर की प्राप्ति एवं अखंड सौभाग्य की कामना के उद्देश्य से करती हैं। जी हाँ, यह कहानी है भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को रखे जाने वाली व्रत हरितालिका तीज की। तो चलिए अब मैं आपको हरितालिका तीज की उस पावन कथा का श्रवण कराता हूँ जिसे स्वयं माता जगत जननी जगदम्बा ने भगवान भोलेनाथ से पूछा था। युगों पूर्व की बात है, एक बार माता पार्वती भगवान शिव से पूछती हैं कि हे स्वामी, यह हरितालिका व्रत क्या है, इसका प्रारंभ कैसे हुआ और इसका महत्व क्या है, इसके क्या लाभ हैं, यह सब आप मुझे विस्तार से बताइए, मुझे इसके बारे में जानने की इच्छा है। इस पर भगवान शिव मुस्कुराते हुए कहते हैं, हे देवी, इस व्रत का प्रारंभ तो तुमने ही किया था और आप ही मुझसे इसका महत्व जानना चाहती हैं। तब माता कहती हैं, हे प्रभु, आपकी माया के वशीभूत होकर के मुझे अब कुछ भी याद नहीं, कृपा करके मुझे स्मरण कराइए। तब भगवान सदाशिव पुनः मुस्कुराते हुए कहते हैं कि ठीक है, जगत के कल्याण के लिए आपने यह उत्तम प्रश्न किया है, जिस हेतु मैं आपकी इच्छा पूर्ति के लिए इस व्रत की महिमा का वर्णन करता हूँ, ध्यान से सुनिए। ऐसा कहकर के भगवान शिव कहते हैं, हे गौरी, पर्वतराज हिमालय पर स्थित गंगा के तट पर तुमने अपनी बाल्यावस्था में 12 वर्ष तक अधोमुखी होकर के घोर तप किया था। इस अवधि में तुमने अन्न न खा करके पेड़ के सूखे पत्ते चबाए। माघ मास की विकराल शीतलता में तुमने जल में प्रवेश करके कठोर तप किया। वैशाख मास की जला देने वाली गर्मी में तुमने पंचाग्नि से शरीर को तपाया और श्रवण मास की मूसलाधार वर्षा में खुले आसमान के नीचे बिना अन्न जल ग्रहण किए घोर तपस्या की। तुम्हारी इस अत्यंत कष्ट साध्य तपश्चर्या को देख करके तुम्हारे पिता बहुत ही दुखी और व्यथित होते थे। उन्हें बहुत ही पीड़ा होती थी और मन ही मन यह सोचते रहते थे कि इस तरह की तपस्विनी कन्या से कौन विवाह करेगा। तब एक दिन तुम्हारे पिता की पीड़ा और कष्ट को देख करके नारद जी तुम्हारे घर पर आते हैं, जिस पर तुम्हारे पिता ने उनका भरपूर आतिथ्य सत्कार किया और उनके आने का कारण पूछा। तब नारद जी प्रसन्न होकर के कहते हैं कि हे गिरिराज, मैं भगवान विष्णु के आज्ञानुसार यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। वह आपकी कन्या के कठोर तप से बहुत प्रसन्न हैं और उनसे विवाह करना चाहते हैं। मैं आपकी कन्या के लिए श्रीहरि के साथ विवाह करने का प्रस्ताव लेकर के आया हूँ और आपकी राय जानना चाहता हूँ। नारद जी की बात को सुनकर के आपके पिता पर्वतराज की खुशी का तो ठिकाना ही न रहा। नारद जी के मुख से इन वचनों को सुनकर के उनकी सारी चिंताएं, शोक और संताप तुरंत समाप्त हो जाती हैं और वे प्रसन्नचित्त होकर के बोलते हैं कि हे महर्षि, यदि स्वयं श्री हरि विष्णु मेरी कन्या का वरण करना चाहते हैं तो भला इसमें मुझे क्या आपत्ति हो सकती है। यह तो मेरा परम सौभाग्य होगा कि वह मेरी कन्या को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करें। वे तो साक्षात पार ब्रह्म परमात्मा हैं। हे ऋषिवर, हर पिता की इच्छा होती है कि उसकी कन्या का विवाह उससे उच्च कुल और श्रेष्ठ कुल में हो, और जिसे स्वयं पार ब्रह्म परमात्मा अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार करना चाहें, उससे बढ़कर के पिता का सौभाग्य क्या होगा। मैं अपनी कन्या के विवाह के लिए सहर्ष तैयार हूँ। इस तरह से तुम्हारे पिता के वचनों को सुनकर के नारद जी विष्णु जी के पास गए और उनसे तुम्हारे विवाह के निश्चित होने का समाचार सुनाया। मगर इस विवाह के संबंध की बात जब तुम्हारे कान में पड़ी तो तुम्हारे दुख का ठिकाना न रहा। तुम्हारी अंतः पीड़ा तुम्हारी सखियों से छिपी न रह सकी और उन्होंने तुमसे तुम्हारी इस वेदना का कारण जाना। तब तुमने उनको बताया कि तुमने सच्चे हृदय से भगवान शिव शंकर को, यानी कि मुझे अपनी पति के रूप में वरण कर चुकी हो, किंतु तुम्हारे पिता तुम्हारा विवाह श्री हरि के साथ कराना चाहते हैं, जिस हेतु तुम विचित्र धर्म संकट में पड़ गई हो। तुम अपनी सखियों को बताती हो कि अब मैं क्या करूं, प्राण छोड़ देने के अतिरिक्त अब मेरे पास कोई उपाय शेष नहीं बचा है,
क्योंकि मैं अपने पति का वरण कर लेने के पश्चात अब किसी और से विवाह नहीं कर सकती। इस पर तुम्हारी सखियां तुम्हें समझाते हुए कहती हैं कि संकट काल के समय प्राण त्यागने से नहीं, धैर्य से काम लेने की आवश्यकता होती है। उन्होंने तुम्हें समझाया कि नारी के जीवन की सार्थकता इसी में है कि जिसे एक बार वह हृदय से पति के रूप में स्वीकार कर ले, जीवन पर्यंत उसी से निर्वाह करे। सच्ची आस्था और एक निष्ठा के समझ तो ईश्वर को भी समर्पण करना पड़ता है। ऐसा कह करके वे तुमसे कहती हैं कि हम तुम्हें एक घनघोर जंगल में ले जा रहे हैं, जहाँ पर रह करके तुम कठोर तपस्या कर सकती हो, जहाँ तुम्हारे पिता तुम्हें ढूंढ भी नहीं पाएंगे। वहाँ पर रह करके तुम भगवान शिव की कठोर साधना करना। हमें विश्वास है कि वह तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। ऐसा कह करके तुम्हारी सखियाँ तुम्हें एक निर्जन जंगल में ले जाती हैं। इधर तुम्हारे पिता तुम्हें घर पर ना पा करके बहुत चिंतित होते हैं और वे सोचने लगते हैं कि तुम न जाने कहाँ चली गई हो। वे अपने मन में सोचते हैं कि मैंने अपनी कन्या का विवाह विष्णु जी से तय कर दिया है। अगर वह बारात लेकर के आए तो क्या होगा? कन्या न मिलने पर कितना अपमान होगा। मैं तो समाज में कहीं मुंह दिखाने के लायक भी नहीं रहूँगा। ऐसा सोच करके वह तुम्हारी जोर शोर से खोज करवाते हैं। इधर तुम्हारे पिता पर्वतराज के द्वारा तुम्हारी खोज होती है और उधर तुम अपनी सखियों के साथ नदी के तट पर गुफा में मेरी घोर तपस्या में लीन रहती हो। एक एक दिन बीतता चला जाता है और एक दिन जब भाद्र मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हस्त नक्षत्र होता है, उस दिन तुम रेत और मिट्टी का शिवलिंग बना करके मेरा व्रत करती हो और पूरी रात्रि जागरण करती हुई मेरी स्तुति और ध्यान करती हो। तुम्हारे इस कठोर व्रत और तप के प्रभाव से मेरा आसन डोलने लगता है और मेरी समाधि टूट जाती है, जिस हेतु मैं तुम्हारे समक्ष जा पहुँचता हूँ और तुम्हारी तपस्या से प्रसन्न होकर के तुम्हें वर मांगने के लिए बोलता हूँ। तब तुम मुझसे कहती हो कि हे प्रभु, मुझे आपसे और कुछ भी नहीं चाहिए। मैं हृदय से आपको पति के रूप में वरण कर चुकी हूँ। यदि आप सचमुच मेरी तपस्या से प्रसन्न होकर के यहाँ उपस्थित हुए हैं तो मुझे अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार कर लीजिए। यह सुनकर के तब मैं तुम्हें तथास्तु कह करके कैलाश पर्वत पर लौट आता हूँ। अगले दिन प्रातःकाल होते ही तुम पूजा की समस्त सामग्री को नदी में प्रवाहित करके अपनी सहेलियों के साथ इस व्रत का पारण करती हो। इसी समय तुम्हारे पिता अपने मित्र, बंधु और दरबारियों के साथ तुम्हें खोजते हुए यहाँ आ पहुँचते हैं और तुम्हारी इस कष्ट साध्य तपस्या का कारण तथा उद्देश्य जानते हैं। तुम्हारे मन के भावों और तुम्हारी तपश्चर्या को जानने के बाद तुम्हारे पिता को अत्यधिक पीड़ा और कष्ट होता है। उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तब तुम उनकी आंखों से आंसू पोंछते हुए विनम्र स्वर में कहती हो कि हे पिताजी, मैंने अपने जीवन का अधिकांश समय कठोर तपस्या में बिताया है। मेरी इस तपस्या का उद्देश्य केवल यही था कि मैं महादेव को अपने पति के रूप में पाना चाहती थी। आज मैं अपनी तपस्या की कसौटी पर खरी उतर चुकी हूँ। मुझे घर छोड़ करके इसलिए आना पड़ा क्योंकि आप मेरा विवाह श्री हरि विष्णु से करने का निर्णय ले चुके थे। इसलिए मुझे अपने आराध्य के खोज में और अपने कठिन तपश्चर्या से उन्हें प्रसन्न करने हेतु यहाँ आना पड़ा, जिसमें मुझे आज सफलता की प्राप्ति हुई है। भगवान शिव माता पार्वती को इन सभी बातों को बताते हुए कहते हैं कि हे देवी, तुम्हारे मुख से इन सभी बातों को सुन करके तुम्हारे पिता आत्मग्लानि से भर जाते हैं और वे तुम्हारा विवाह मेरे साथ करने के लिए तैयार हो जाते हैं, जिसके कुछ समय पश्चात वे तुम्हारा विवाह मेरे साथ शास्त्रोक्त विधि से कर देते हैं। इस तरह से इस व्रत के प्रभाव स्वरूप मैं तुम्हें तुम्हारे पति के रूप में प्राप्त होता हूँ। भगवान शिव के मुख से इन सभी वृतांतों को सुनकर के माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, कृपा करके यह भी बताइए कि इसका नाम हरितालिका क्यों पड़ा। तब भगवान शिव पुनः मुस्कुराते हुए कहते हैं कि हे देवी, हरितालिका दो शब्दों के योग से बना है, हरत एवं आलिका। हरत का अभिप्राय अपहरण से
जबकि आलिका का अभिप्राय स्त्री मित्र या सहेलियों से होता है, क्योंकि अपनी सहेलियों के द्वारा अपहृत होकर के आपने यह व्रत किया था, इसलिए इस व्रत का नाम हरितालिका पड़ा। नाम रहस्य को जानने के पश्चात माता पार्वती भगवान शिव से पुनः पूछती हैं कि हे प्रभु, इस व्रत को कौन कौन कर सकता है, कृपा करके यह भी बताइए। तब भगवान भोलेनाथ माता पार्वती को बतलाते हैं कि भाद्र मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया को सर्वप्रथम तुम्हारे द्वारा किया जाने वाला यह व्रत प्रत्येक महिलाएं, कुंवारी कन्याएं और सुहागिन स्त्रियां कर सकती हैं, जिसके फलस्वरूप मैं उन्हें मनवांछित पति, सुख एवं सौभाग्य प्रदान करता हूँ। तब माता पार्वती पुनः भगवान शिव से निवेदन करती हैं कि हे प्राणनाथ, आपने इस व्रत के विधान और महत्व को तो बता दिया, अब कृपा करके यह भी बताइए कि इस व्रत में किन किन बातों की सावधानियां रखनी होती हैं। तब भगवान सदाशिव माता पार्वती को बतलाते हुए कहते हैं कि हे पार्वती, इस व्रत का संकल्प तभी लेना चाहिए जब आप इस व्रत को कर सकें। व्रत का संकल्प लेने के बाद व्रत के नियमों का पालन करना अनिवार्य होता है। संकल्प लेने के उपरांत इस व्रत को न करने वाली स्त्रियां घोर नरक में जाती हैं। इस व्रत काल के दौरान जल पीने वाली महिलाओं को जोग, दूध पीने वाली महिलाओं को सरपणी, दही खाने से बिल्ली, मिठाई खाने से चींटी, फल का सेवन करने वाली को बंदरिया, शक्कर खाने वाली को मक्खी, अन्न ग्रहण करने वाली को सुअरी, मांस खाने वाले को शेरनी, व्रत में सोने वाली स्त्री अजगर और पति को धोखा देने वाली स्त्रियां मुर्गी का जन्म प्राप्त करती हैं। इसलिए इस व्रत के नियम को जान करके ही इस व्रत का संकल्प लेना चाहिए, अन्यथा यह व्रत नहीं करना चाहिए। भगवान शिव माता पार्वती को बताते हैं कि इस व्रत को करने वाली स्त्री को मेरे समान पद की प्राप्ति होती है और उनका अंत समय आने पर उसे तुम्हारे रूप की प्राप्ति होती है। हरितालिका व्रत के कथा को सुनने मात्र से ही अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और हजारों अश्वमेध और वाजपेयी यज्ञ के पुण्यों का फल प्राप्त होता है। इस तरह से हरितालिका तीज के दिन विधि पूर्वक जो भी कन्याएं व स्त्रियां भगवान शिव, माता पार्वती एवं गणपति जी की विधि पूर्वक पूजन करती हैं, उन्हें सुयोग एवं उत्तम पति, सौभाग्य, धन, संपदा, संतान के साथ साथ अंत में शिव तत्व की प्राप्ति होती है, जो मनुष्य के जीवन का परम लक्ष्य होता है। तो यह थी हरितालिका तीज के व्रत की कथा, जिसे भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि पर हर सुहागिन स्त्रियां एवं कुंवारी कन्याओं द्वारा पढ़ा व सुना जाता है और गौरी पुत्र गणेश, भगवान शिव और माता पार्वती की विधिवत पूजा करते हुए व्रत की जाती है, जो कि हर कुंवारी कन्याओं एवं सुहागन स्त्रियों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण व्रत है। तो बोलिए गणपति महाराज की जय, गौरा शंकर की जय। हमारा यह प्रयास आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे ज्ञान गीता के इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, जिससे हमारी हर नई वीडियो आप तक सुगमता से पहुंच सके। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली, फ्रेंड्स और जानने वालों को शेयर करें। आपके स्वस्थ, सुखी और समृद्धमय जीवन की कामना करता हूँ। धन्यवाद।